नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, क्योंकि रात के बज चुके हैं 9 और सीएनबीसी आवाज पे मैं टक्कर का आज का एडिशन यानी मंडे एडिशन लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। संसद में सेंधमारी को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्ष होम मिनिस्टर अमित शाह के बयान पे अड़ा है, तो दूसरी ओर जहां जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मामले पे पहले ही बयान दे चुके हैं। लेकिन विपक्ष अपनी मांग से यानी गृह मंत्री के बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि संसद के दोनों सदनों में अब तक 92 यानी 92 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को निलंबित किया जा चुका है। यह अभी तक का रिकॉर्ड है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार तानाशाही पर उतर आई है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह संसद के दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है, क्या उससे लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा? आज इसी सवाल पर होगी सीएनबीसी आवाज की टक्कर का सोमवार एडिशन। हंगामा जोरदार लेकिन निलंबन वाला प्रहार। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर इसी विषय पर व्यूअर्स। सभी माननीय सदस्यों को नेमिंग कर रहा हूं। मिसकंडक्ट ऑफ श्री कल्याण बनर्जी, श्री ए राजा, श्री अजय रंजन चौधरी, श्री दयानिधि मारन, श्री अपरूपा पोदार। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 19 दिसंबर 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। एक तरफ श्रीलंका की संसद के स्पीकर महिंद्रा यापा अभयवर्धने भारतीय संसद की कार्रवाई देखने पहुंचे, तो दूसरी ओर विपक्ष अपने हंगामे वाला रूप दिखा रहा था। और इस हंगामे का असर देखिए, 2, 4 या 5 नहीं, आज एक झटके में राज्यसभा से 45 और लोकसभा से 33 सांसदों को बचे हुए शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया। श्री के नवसकानी, श्री के वीरस्वामी, श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, श्री प्रमोद तिवारी, श्री जयराम रमेश, श्री डॉक्टर अमीर याजनिक बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द काउंसिल फॉर द रिमाइंडर ऑफ दिस सेशन। पिछले हफ्ते और आज के आंकड़े को मिलाकर संख्या अब तक 92 तक पहुंच चुकी है। आज सस्पेंड होने वाले सांसदों में अधीर रंजन चौधरी, सौगत राय, शताब्दी रॉय, गौरव गोगोई, ए राजा, रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश, राम गोपाल यादव और टी.आर. बालू जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं। बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं। आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। वो संसद चलाने के उद्देश्य से वो सत्ता में नहीं आए हैं, सदन को भंग करने के उद्देश्य से आए हैं। ये तो लोकतंत्र के हत्या है और कुछ नहीं है। हम लोग अपना आवाज सड़क में उठाते रहेंगे। एक तरफा बीजेपी के हैं, इसलिए बीजेपी के संरक्षण दे रहे हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में विपक्ष सदन के भीतर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अड़ा है और इसे लेकर हंगामे की सारी सीमा लांघी जा रही है। ये उनकी प्री प्लान स्ट्रैटेजी थी। वो चाहते ही नहीं थे कि हाउस अच्छी तरीके से चले। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम निंदा करते हैं इनके व्यवहार की। सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा चुका है कि लोकसभा के कस्टोडियन स्पीकर ओम बिड़ला हैं, जिन्होंने पहले ही इस मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बना दी है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस मुद्दे पर सदन में बयान दे चुके हैं। तो सवाल है कि क्या विपक्ष जानबूझकर सुरक्षा में चूक को सियासी मुद्दा बना रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, संसद से निलंबन के इतिहास का विश्लेषण। 1989 मार्च राजीव गांधी की सरकार थी। एक साथ 63 सांसदों को निलंबित किया गया था। मुद्दा इंदिरा गांधी की हत्या से जुड़ी रिपोर्ट संसद में टेबल होने पर हंगामा हुआ था। फरवरी 2014 डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, यानी कांग्रेस की यूपीए सरकार थी। हंगामा करने के आरोप में 18 सांसद सस्पेंड हुए थे।
मुद्दा अलग, तेलंगाना राज्य के मुद्दे पर बहस के दौरान हंगामा हुआ था, बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ था। जनवरी 2019 नरेंद्र मोदी का शासन है, एआईडीएमके और टीडीपी के 45 सांसद सस्पेंड हुए। मुद्दा था कावेरी नदी पर बांध और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य देने का दर्जा, इस पर यह विवाद खड़ा हुआ था। और आज दिसंबर 2023 में राज्यसभा और लोकसभा के कुल मिलाकर अभी तक 92 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध के मुद्दे पर यह हंगामा हुआ है। यह दिसंबर 2023 की बात है। और अब आज का बड़ा सवाल, मूल सवाल, आइए देख लेते हैं मैजिक वॉल पर बड़ा सवाल क्या है। हंगामे की आड़ में लोकतंत्र का गला कौन घोट रहा है, इसी बड़े सवाल के साथ में जाऊंगा। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है मैजिक वॉल पे, आइए आपको मिलवा देता हूं। मेरे साथ 2 निलंबित सांसद हैं। सबसे पहले तो उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कौशलेंद्र कुमार है, निलंबित सांसद। मेरे साथ अब्दुल खालिक है, निलंबित सांसद, वो कांग्रेस पार्टी के हैं। कौशलेंद्र कुमार जेडीयू के हैं। मलूक नागर मेरे साथ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के बहुजन समाज पार्टी के। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका अभिनंदन है। प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं अब्दुल खालिक साहब, आपका निलंबन हुआ है। खालिक साहब, आपका निलंबन हुआ है, आपको क्या कारण दिया गया है? अधीर दादा का भी निलंबन हुआ है। देखिए, हमने लोकसभा के अंदर जो 13 दिसंबर के घटना हुआ, ये कैसे हुआ, किस लिए हुआ, कौन जिम्मेदार है, ये गृह मंत्री से जानना चाहता। वो हम लोग लगातार ये मांग कर रहा हूं, गृह मंत्री जी सदन में आए और आके बोले किस लिए हुआ, लेकिन हमारे मांग को सरकार ने नहीं सुना। हमारे 13 साथी को और राज्यसभा के 14 साथी को लोकसभा और राज्यसभा से निलंबन किया था। हमने मांग ये भी किया था उस 14 सांसदों को निलंबन विड्रॉ करना आपको चाहिए। आपको स्पीकर ने कारण क्या दिया? लोग को भी आपको स्पीकर ने कारण क्या दिया? अगर मैं कारण की बात करूं, कारण तो अभी तक तो लेटर नहीं मिला क्या कारण, लेकिन हमने तो सिर्फ यही कहा था, गृह मंत्री जी सदन में आए, आके बोले क्या हुआ था, किस लिए हुआ था, कौन जिम्मेदार है, क्यों संसद सुरक्षित नहीं है, क्यों देश सुरक्षित नहीं है, ये जानना चाहता। लेकिन हम उन लोगों का मेजॉरिटी है और मेजॉरिटी के लिए तनाशाही हो गया और हमको निलंबित किया। मैं हम लोग क्या कर सकता हूँ जी। मेरे साथ अभी तक तो कौशलेंद्र है, जेडीयू के सांसद है, पास कर लिया जी, जेडीयू के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कौशलेंद्र सिंह जी। सिंह साहब, आपने तो सवाल उठाया कि स्पीकर बीजेपी के हैं, इसलिए बीजेपी को संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन लोकसभा के तो कस्टोडियन ही स्पीकर होते हैं, अगर ओम बिरला की मैं बात करूं, और राज्यसभा के सभापति होते हैं, हम यानी वाइस प्रेसिडेंट हम लोग जगदीप का धनखड़। जो डिमांड हम क्यों लोग कहा का आपने ये? जो डिमांड था, मैंने इसलिए कहा कि जो आदमी अनुशंसा किया कि उग्रवादी पार्लियामेंट में आया, हम लोग ने पकड़ने वाले में, नागर जी भी आपके साथ बैठे हुए हैं, हम भी पकड़ने वाले में पहले सांसद थे, हम लोग को पनिश किया जा रहा है। उस सांसद को क्यों नहीं किया जा रहा है जिन्होंने पार्लियामेंट में उसको भेजा? लड़ाई कुछ नहीं है सर, हम लोग तीसरी बार के सांसद हैं, कभी कोई ऐसा काम सांसद में नहीं किया हूं संसदीय कार्यप्रणाली में कि हम पर कोई अंगुली उठा दे। लेकिन आज श्रीलंका के सदन के जो स्पीकर थे वो हमारे देश की सदन की कार्रवाई देखने के लिए गए थे, उनके सामने जो बिहेवियर हुआ पार्लियामेंट के अंदर, दोनों हाउसेस के अंदर, क्या वो जायज था? ये सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे। यह समय जो था आज, ये इसको आना ही नहीं चाहिए थे। तो एक दिन पहले अगर कह देते गृह मंत्री जी कि यह मामला उसको सस्पेंड किया जाता है, बाकी कार्रवाई होते रहेगा, सिर्फ उनको सस्पेंड कर देते तो आज लेकिन मैं आपको राज्यसभा का एक एग्जांपल दे देता हूं। मैं खलीक साहब राज्यसभा को एग्जांपल देता हूं। डेरेक ओब्रायन को सस्पेंशन किया गया, डेरेक ओब्रायन का। डेरेक ओब्रायन को जब सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, तो वो सदन से बाहर क्यों नहीं गए? वो अड़ गए कि मैं सदन से बाहर नहीं जाऊंगा। क्या आपको लगता नहीं है कि जब एक बार सभापति ने कह दिया, जो कि गार्जियन है और चेयर है वहां की, उसने कह दिया कि आप सस्पेंडेड है, आपको बाहर जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए वो बाहर? हर धर्मी क्या थी इसमें कि नहीं जाएंगे हम बाहर? देखिए सुनिए, डेरेक ओब्रायन का जवाब तो डेरेक ओब्रायन ही दे सकेगा, लेकिन मैं ये कहता हूं
अगर सरकार सदन में स्टेटमेंट देते, गृह मंत्री जी सदन में आते, ये सब होने वाला ही नहीं था। खालिक साहब, आप तो सरकार को पूछना चाहिए, क्या गृह मंत्री सदन के कस्टोडियन है? सदन में नहीं आते हैं? क्या हाउस का कस्टोडियन गृह मंत्री होता है या स्पीकर होता है? देश के सुनिए मेरा बात सुनिए, ये सुरक्षा व्यवस्था लेके कौन जिम्मेवार है? गृह मंत्री जिम्मेवार है। तो गृह मंत्री को तो जवाब देना होगा। स्पीकर साहब कस्टोडियन जरूर है, लेकिन स्पीकर साहब का तो ये नहीं है। वो जो रिजोल्यूशन सरकार सत्ता पक्ष ने लेके आया, स्पीकर सत्ता पक्ष ने जब वॉइस वोट से पास कराया, स्पीकर साहब कंपेल हो गया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऑप्टिक्स हो रहे हैं। अच्छा, आपने बोला कि मेरे साथ मलूक नागर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैं उनका भी रुख करता हूं, फिर मैं डॉक्टर अजय आलोक आपके पास भी आऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ। खलीक साहब और कौशलेंद्र कुमार साहब, आप दोनों बने रहिए मेरे साथ। मलूक नागर, हठधर्मी कौन कर रहा है? देखिए, ये पिछले 4 सेशन से स्पेशल सेशन को अगर छोड़ दें तो पार्लियामेंट चल नहीं रही है, और 2 साल के करीब कोरोना में बंद निकल गए। और हमेशा कांग्रेस कहती है सरकार नहीं चलने दे रही सदन, और सरकार कहती है विपक्ष, और उसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस नहीं चलने दे रही। तो कौन नहीं चलने दे रहा, कौन चलने दे रहा है, ये जो चीजें कंफ्यूजन में थी, अब की बार कांग्रेस ट्रैप में आ गई। जो माननीय स्पीकर आते हैं कि भाई देखिए पूरा देश देख रहा है, आप सदन चलने दो, तख्ती लेके मत आओ, तो कांग्रेसी जो हमारे विपक्ष के साथी और जोश में आते हैं और जोर जोर से करते हैं। और अब इनको सस्पेंड करके बीजेपी कहो या सरकार कहो या संसद की व्यवस्था कहो, कांग्रेस के इन सारे और उसके साथी जो इंडिया गठबंधन में है, हम तो उसमें है नहीं, उनको सस्पेंड करके ये इनके सिर पे ठीकरा फोड़ दिया कि कांग्रेस सदन को नहीं चलने देना चाहती थी। कांग्रेस बेसिकली ट्रैप में आ गई। पर एक चीज मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि संसदीय परंपरा के अनुसार या जो व्यवस्था है संसद की, चाहे माननीय स्पीकर साहब की, चाहे इधर से विपक्ष का नेता, वो तो खैर है ही नहीं, उतने जो वोट होने चाहिए है नहीं, पर कांग्रेस का जो नेता वो, और उधर से संसदीय कार्य मंत्री, जो सदन को चले देश के लिए वो हित में है और जरूरी है। और आज की तारीख में जो सरकार को भी या संसदीय मंत्री को भी या व्यवस्था को भी, सभी सांसदों को एक पैमाने से देखना चाहिए। अगर कोई पास बनवा के गया कि सांसद के साइन से, उसे भी उसी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। और अगर संसद में खड़े होकर के कोई भाजपा का सांसद कुछ बोलता है जो संसदीय परंपराओं के तहत नहीं है, उसको भी उसी दायरे में रखना चाहिए। तो एक जैसा हो सबके लिए व्यवहार, लेकिन संसद जल्दी जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट आप बात कह रहे हैं। और 2 साल बस खत्म कर रहा हूं सब अमीश जी खत्म कर रहा हूं। 2 साल कोरोना में नहीं चली और 4 सेशन अब नहीं चले, तो फिर ये नई संसद क्यों बनी? फिर चुनाव क्यों होते हैं? या संसद में हंगामे ही होने, तो लाखों लोग सरकार के जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज के और दूसरे अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? देश की गाड़ी कमाई का पैसा वेस्ट हो रहा है। तो संसद तो चलनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी सरकार की भी और विपक्ष की, लोगों की। अब्दुल खालिक, आप सरकार के ट्रैप में आ गए, कांग्रेस सरकार के ट्रैप में आ गई, और आपने बोला कि डेरेक ओब्रायन के बारे में मैं नहीं बोलूंगा। चलिए, आप मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में तो बोल ही सकते हैं। जब जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट ने मीटिंग बुलाई फ्लोर ऑफ द हाउस के लीडर पीयूष गोयल की, और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष की, जो कि राज्यसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, तो खड़गे साहब ने आने से इंकार कर दिया। तो समन्वय तो बनाना ही नहीं चाहते, तो बनेगा कैसे? देखिए मलूक नागर जी ने क्या कहा। मलूक नागर जी ने, वो जरूर हमारा साथ नहीं है, वो क्या कहा, जो रमेश बिदुरी के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए था, कार्रवाई नहीं हुआ। प्रताप सिम्हा के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए था, जिसने इंट्रूडर को पास दिया, अनुप्रवेशकारी को पास दिया, उनका खिलाफ कार्रवाई नहीं होता है। कार्रवाई होता है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का संसद के खिलाफ, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होते हैं। महुआ मैत्र को सस्पेंड किया, एक्सपेल किया, क्योंकि महुआ मैत्र ने पासवर्ड शेयर किया था। पासवर्ड शेयर से ज्यादा रिस्क है जो संसद में अनुप्रवेशकारी को लेके आया, जिनके लिए संसद में अनुप्रवेशकारी हो के बन के यहाँ आके गैस कैन लेके आया, जो देश के सुरक्षा के जो व्यवस्था
इसको महुआ पर्दाफाश कर दिया। मोइत्रा के मामले को और अभी तक- संसद की सिक्योरिटी ब्रीच को एक पलड़े में कैसे आंक सकते हैं? महुआ नहीं, मोइत्रा देखिए, कैश और क्वेरी का देखिए, मामला है। संसद के वहां सुनिए, पर लॉगिन और पासवर्ड देखिए, दिया गया सुनिए, महंगे अरे गिफ्ट के सुनिए, बदले, ये सुनिए। जो आरोप लग रहे हैं। अरे सुनिए मेरा बात। अब अरे महुआ सुनिए, मोइत्रा को सुनिए डिफेंड मेरा कर रहे बात। हैं। महुआ मोइत्रो का अरे सुनिए महुआ मोइत्रो का कैश लेना प्रूफ नहीं हुआ। एलिगेशन आपका खिलाफ भी कोई एलिगेशन ला सकता है, मेरा खिलाफ भी कोई एलिगेशन ला सकता है। एलिगेशन और प्रूफ एक नहीं होते। पर महुआ मोइत्रा ने जब तो तक खुद वो माना कि मैंने कैश लॉगिन और लेना पासवर्ड proof दिया था नहीं हो। अपना। मैं तो बोल ही ना कैश की बात में कह रहा हूं, महुआ मोइत्रा ने तो खुद माना कि मैंने लॉगिन और पासवर्ड दिया था। जो दे रहा था वो भी चिट्ठी लिख रहा है। महुआ मोइत्रा ने तो खुद भी माना कि मैंने कई बार लॉगिन और पासवर्ड दिया था। आप अपना लॉगिन और पासवर्ड किसी और को देते हैं क्या? लेकिन मैं आप सांसद है, आप अपना लॉगिन और पासवर्ड किसी और को देते हैं? सवाल है मेरा काउंटर से। देखो पासवर्ड से पास देना, जो पास से अनुप्रवेशकारी आते हैं गैस कैन लेके, ये ज्यादा खतरनाक है। देखो पासवर्ड तो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नहीं तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, खलीक साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आपका पूरा सम्मान करते हुए मेरा सवाल है, जो देश की करोड़ों जनता आपसे सुनना चाहती है, बताओ सांसद खलीक साहब, खलीक साहब, सदन में जो गैस और गैस उड़ाते हैं, ये ज्यादा गलत है, वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये खतरनाक है। देखिए आप मेरे दोनों सवालों के जवाब नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं कि आप स्वयं क्या पासवर्ड अपना देते महुआ मोइत्रा की तरह अपना लॉगिन और पासवर्ड देते? मेरा सवाल आपसे बड़ा बेसिक है। मैं बोला विल यू गिव? नहीं पासवर्ड मलूक नागर देंगे? अरे सुनो, देते ही नहीं देते नहीं देते बात अलग है, लेकिन वो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाया था। किसको देना है किसको नहीं देना है, वो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाया था। जब नहीं बनाया था ठीक है डॉक्टर अजय लोग, पहला दफा कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि कोई सांसद अपना लॉगिन पासवर्ड देगा, इसका कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए। कोई कैश और क्वेरी करेगा, इसका कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं चाहिए। इससे पहले एक स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था एक न्यूज चैनल का, सांसद निलंबित हुए कि नहीं, निलंबित क्या बर्खास्त हुए थे कि नहीं हुए थे? उसमें बीजेपी के सांसद भी थे। वो रूल तो तब से चला आ रहा है, कांग्रेस का शासन था तब ना। सुनिए गौरव जी, अरे गौरव जी सुनिए, वो तो प्रूफ हुआ था, लेकिन महुआ वाला केस लेना अभी तक प्रूफ नहीं हुआ। वो प्रूफ के पहले ही उनको सजा दे गया। अच्छा ठीक है, ये सजा बिल्कुल गलत है। लेकिन देखो अभी तक प्रताप सिन्हा को कब सजा देगा, रमेश बिदुरी को कब सजा देगा? ओके दोनों जमना चाहिए। ठीक है, ये आपका वैलिड सवाल है, लेकिन खड़गे साहब के सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, तो सवाल मैंने पूछा। ओके डॉक्टर अजय आलोक, संसद में जो आज हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, लेकिन किसी को रहने दीजिएगा कि नहीं रहने दीजिएगा? नहीं बनाया अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 क्या हो जाएंगे पूरे 100? ये सवाल है आपसे बीजेपी के प्रवक्ता से। मैं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि संसद में जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन सच्चाई ये भी है कि यहां पर माननीय 3 सांसद बैठे हुए हैं। जरा खुद बता दें कि क्या संसद को मछली बाजार बनने दिया जाए? जब ऑल पार्टी मीटिंग की बैठक में यह तय हो गया था कि नए संसद में प्ले कार्ड उठा के कोई नहीं आएगा, प्ले कार्ड लेके कोई नहीं आएगा, तो फिर यह करने की जरूरत क्या थी? आप जानबूझ के ये काम कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार कोई निलंबन हुआ है, भविष्य इतिहास भरे हुए हैं कि निलंबन कैसे कैसे हुआ, किस किस परिस्थितियों में हुआ है। यहां पे चेयर के बार बार कहने के बावजूद, मेंबर्स को नामित करने के बावजूद कोई मानने को तैयार नहीं था। हठधर्मिता की एक सीमा होती है, और आज की तारीख में यह मत भूलिए कि बिल्कुल संसद का एक एक चीज लाइव जाता है, जनता देखती है। तो जनता देख रही थी कि विपक्षी सांसदों का कंडक्ट क्या था, और चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहां पे सभापति कैसे इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बावजूद भी ना मानने की कसम खा के बैठे हुए हैं। श्रीलंका के स्पीकर देख रहे हैं हमारी कार्रवाई, पूरे विश्व में कितना नाम बढ़ा भारतीय संसद का इन सांसदों के कारण। तो क्या ये माफी मांगेंगे देश से? लेकिन क्या मेरा ऐसे ही व्यवहार के लिए इनको संसद की सदस्यता मिली है? सरकार का क्या शासन की जिम्मेदारी नहीं है कि देश का सदन सही तरीके से चले? और आपने तो महुआ मोइत्रा को भी बर्खास्त कर दिया। कांग्रेस सांसद परेशान हो रहे हैं उस बात से। 10 सेकंड डॉक्टर अजय। महुआ मोइत्रा को बर्खास्त किया गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब्दुल जी तो लोकसभा के मेंबर हैं, एथिक्स कमेटी यहां पे सब कोई जानती है कि एथिक्स कमेटी क्या चीज होती है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट की अनुशंसा के आधार पर महुआ मोइत्रा को बर्खास्त किया गया। जी, जहां तक रहा प्रताप सिन्हा की बात, प्रताप सिन्हा ने अपनी बात जाके स्पीकर साहब को कही है, किन परिस्थितियों में कैसे पास दिया गया है, उस पर भी दिल्ली पुलिस उनका बयान ले रही है।
दूसरी बात, आप सबको पता है यहां पर बैठे हुए लोगों को, ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन, लोकसभा के स्पीकर के कहने पर जब गृह मंत्रालय ने हाई पावर्ड कमेटी जिसकी अध्यक्षता सबसे सीनियर मोस्ट डीजीपी कर रहे हैं और तमाम एजेंसी के लोग कर रहे हैं, जब ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन जा रही हो तो बयान कैसे आएगा लोकसभा या राज्यसभा? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ओके, कौशलेंद्र कुमार, लेकिन कोई कौशलेंद्र कुमार फ्रॉम जेडीयू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, निलंबित सांसद मेरे साथ हैं। दो निलंबित सांसद मेरे साथ इस समय लाइव हैं। ओके, कौशलेंद्र कुमार जी, मैं नागर जी को कहना चाहता हूं कि जब उस समय घटना घटी थी तो मैं पकड़ा हूं और वो भी पकड़ मलूक नागर जी भी थे और 2-3 हनुमान बेनीवाल भी जी थे, लेकिन आलोक अजय जी नहीं थे। अगर उस समय जो जहरीली गैस अगर होता तो हम लोग पार्लियामेंट में शहीद हो जाते। आज इस तरीके की बात कर रहे हैं, जो गलत किया है उसको सजा मिलना चाहिए कि नहीं, आज तक कोई नहीं बोल रहा है, चाहे बीजेपी का कोई भी हो। सच बात को बोलना चाहिए। हम हो बीजेपी में, हम लोग एनडीए के साथ भी रहे हैं, लेकिन कभी भी 15 साल में मेरा आचरण गलत नहीं हुआ। अभी अजय लोग जी बोल रहे हैं, कभी यार लोकसभा में नहीं रहे हैं, ये नहीं जानते हैं हमारे बारे में। पूरा टीवी देख लीजिए, चैनल और कैमरा। कौशलेंद्र कुमार कभी पुर्जा भी फाड़ के नहीं बिगा है, न कभी कोई चैनल कह सकता है कि कोई उरेबी बात बोला होगा या कभी स्पीकर साहब को गलत बात बोला होगा, कभी पीठ से किसी को बोला होगा। ये सब काम मैं नहीं करता हूँ। न मैं कोई बैनर दिखाया, न कपड़ा फाड़ के बिगाड़, न कुछ किया, फिर भी मुझे इनाम दिया गया। लोग इन्हें पता ही नहीं है कि इनको जिसकी ये कौशलेंद्र कुमार कह रहे हैं कि इन्हें पता ही नहीं है इनको जिस चीज की सजा मिली है, खता क्या है इनकी खता क्या है? कौशलेंद्र कुमार सांसद है निलंबित, पकड़ा इसलिए मुझे इनाम मिला। अधीर रंजन चौधरी निलंबित है, रणदीप सिंह सुरजेवाला निलंबित है। अभी कौशलेंद्र जी ने कहा कि ना मैंने कोई कागज फाड़ा, ना मैंने कोई कागज फाड़ा, ना मैंने कभी कोई कपड़ा फाड़ा। इसका मतलब कि संसद में कागज भी फटे, पट्टियां भी लहराई गई, कपड़े भी फाड़ने की कोशिश की गई। ये काम तो हुआ ना? तो क्या ये संसदीय परंपरा के अनुसार है? कौशलेंद्र जी खुद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उनके साथ खड़े होंगे, इंडिया लाइन से खड़े होंगे साथ में। आ रहा है, आप बोल रहे हैं। तो आप जब कमोशन का हिस्सा बनिएगा, जब आप कमोशन का हिस्सा बनिएगा तो कार्रवाई तो होगी ही ना। कौशलेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें ये आरोप लगाना कहां तक जायज है? सरकार ने सब कुछ कह रहे हैं। किया है। पहली बात तो सरकार ये काम करती नहीं है, ये काम स्पीकर करते हैं, सरकार का होता ही नहीं है। मेरा आपका जो सवाल है कि जो जहरीली गैस निकली आपने पकड़ा, नागर साहब ने पकड़ा, वो गंभीर सुरक्षा में चूक का विषय है जिसकी जांच चल रही है। की तरफ से भाषण दे रहे हैं, आपको भाषण नहीं देना चाहिए। उस समय बचाने वाले में हम लोग वीर में आना चाहिए, हम लोग को प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन आज हम लोग को पनिश किया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र है, लेकिन सबका अधिकार है, लेकिन आपकी परेशानी हम भली बात ही समझ रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि सत्ता पक्ष की तो जिम्मेदारी है संसद चले, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है? जब डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था, एक सवाल का जवाब दीजिए ना। जब डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था तो वो क्यों बाहर नहीं गए? वो हट क्यों थी? अगर स्कूल का टीचर बच्चे को बोल दे कि बाहर खड़े हो जाओ, स्टूडेंट को बोल दे कि बाहर खड़े हो जाओ, और वो बाहर ना खड़ा हो, तो क्या करेगा टीचर? आप मुझे बताइए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर सॉर्ट आउट करना था तो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पीयूष गोयल की बैठक बुलाई गई। किसने बुलाई? सरकार ने तो नहीं बुलाई, वाइस प्रेसिडेंट ने बुलाई, यानी जो कि चेयर होती है राज्यसभा की, उसने बुलाई। क्यों नहीं गए? वो बात तो करते। आपका इन दोनों विषयों पे क्या कहना है कि जो गलत कर रहा था उसको अगर थोड़ा सा पनिश कर दिया जाता तो आज यह मौका नहीं आता। हमारा कहना है कि गलत करना, जो उग्रवादी के अनुशंसा कर रहा है उससे भी माफी मंगवा देते। कौन कर रहा है उग्रवादी की अनुशंसा? उग्रवादी की अनुशंसा करी किसने? कौन कर रहा है? किसी ने तो किया, उसी का तो डिमांड था। आखिर उसको कुछ नहीं किया जा रहा है और दूसरे लोग किसको नाम लीजिए ना, आप नाम लीजिए, टेक द नेम, आप नेम कॉलिंग करिए ना। अगर आपको लगता है तो आपको नाम लाना चाहिए पटल पे। आप ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। पर नाम क्या भाई? पूरा देश जान रहा है। किसका नाम? क्या नाम है उस व्यक्ति का? प्रताप सिम्हा। प्रताप जी जो थे,
तो आप कह रहे हैं प्रताप जी ने आतंकियों को बुलाया हाउस में आके। यार ये तो आपकी आपका ये आपका ध्येय है, ये आपका विचार है, लेकिन ये जांच की पड़ताल नहीं है ना। ओके डॉक्टर अजय आलोक रिप्लाई, डॉक्टर अजय आलोक वांट्स टू रिप्लाई, देन मलूक नागर, कुलदीप सिंह एंड अनुराग भदौरिया। ओके डॉक्टर अजय आलोक। कौशल जी से सिर्फ एक सवाल है, ये कह रहे हैं कि जो उग्रवादी को समर्थन दे रहा है, इसका मतलब ये मानते हैं कि संसद पे जो हुआ वो उग्रवादी घटना थी। लेकिन कौशल जी के इंडिया अलायंस के नेता तो कहते हैं, राहुल गांधी, कि जो हुआ वो सुरक्षा में चूक थी, इसके पीछे कारण है बेरोजगारी और महंगाई, और वो तो सिंपैथी दिखा रहे थे उन युवकों के प्रति। जयराम रमेश कहते हैं कि ये दुर्घटनावश हो गया। ये तो आपस में मानने को तैयार नहीं है कि आतंकवादी घटना थी या नहीं। नैरेटिव तो ये बदलने की कोशिश है। अवेश, क्या कौशल जी नहीं मानते हैं कि लेफ्ट लिबरल का ये चलाया हुआ इकोसिस्टम है जिसके तहत जानबूझ के यहां पे भेजा गया, और कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक हो सकती थी अगर सही में अगर वो गैस होता तो? जवाब अगर वो सही में गैस होता, जिसकी जांच चल रही है, मोबाइल फोन तक रिकवर हो गए। एक मिनट सुन लीजिए कौशल जी, लाइन में तीनों मोबाइल फोन रिकवर हो गए। कहां बात हो रही थी एजेंसीज को पता चल रहा है। कल को अगर आप खड़े रहेंगे गलत आदमियों के साथ जिन्होंने इस उग्रवादी घटना में मदद की है, तो क्या आप अपने आप को दोषी मानेंगे? मेरा सवाल बहुत सीधा है कि जिस आदमी को हम लोग, जिन्होंने जो भी भेजा, अगर उस समय उसके पास कोई जहरीली गैस होता, कोई सामान निकाल के कुछ कर देता, तो हम लोग शहीद हो जाते। हम लोगों ने कौन सा मांग गलत किया कि उनको अरेस्टिंग किया जाए? आपकी वो बात सुनी गई है, आप तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं। सर आपसे सवाल बड़ा डायरेक्ट है। राहुल गांधी कह रहे हैं ये बेरोजगार लड़के हैं, तो उसका जस्टिफिकेशन क्या है? बेरोजगारी की आवाज उठाने के लिए देश के सदन पे हमला कर दो? नहीं, देश पर हमला होना भी नहीं चाहिए, देश का संसद पर हमला भी नहीं होना चाहिए। देश अगर है तब हम हैं। नहीं, बड़ी आपने वाजिब बात कही, मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं अनुराग भदौरिया के पास चलता हूं, कुलदीप कुमार के पास चलता हूं। क्या आपको लगता है अनुराग भदौरिया, इंडिया अलायंस के कुछ पार्टनर्स जो बयानबाजी कर रहे हैं वो हानिकारक है? अब्दुल खलीक, मैं आऊंगा आपके पास। देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकतंत्र का गला घोंटा गया है। वो चाहते नहीं है कि विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर हो। अब तक 92 सांसद को पार्लियामेंट से निकाल दिया गया है। मतलब आप सुरक्षा पे आवाज उठाओगे, पार्लियामेंट से बाहर हो गए। यहाँ कुशलेंद्र जी बैठे हुए हैं, सांसद जी, क्या कह रहे हैं कि हमने जब वो आए, हमने उनको पकड़ा, हमने जान पे खेल के उनको पकड़ा और उन्हीं को पार्लियामेंट से बाहर कर दिया। और प्रताप के लेटर हेड पे, बीजेपी के सांसद हैं, उनके लेटर हेड पे वो अंदर गए, उनका कुछ नहीं, वो आराम से पार्लियामेंट में है। और जिन्होंने पार्लियामेंट में उन बदमाशों को पकड़ा, उनको बाहर कर दिया। ये कौन सा कानून है भाई? ये तो देश जानना चाहता है। और दूसरे इनके रमेश बिदुड़ी है, जो पार्लियामेंट का अपमान करते रहे, संसद का अपमान करते रहे, संविधान का अपमान किया, वो भी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। तो ये कौन सी तानाशाही है? सीधा सा ये देश जानना चाहता है कि बीजेपी के सांसद पार्लियामेंट का अपमान करें, पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ाएं, पार्लियामेंट के नियमों को तोड़ें, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन विपक्ष का नेता अगर कुछ भी करेगा तो उसको संसद से निकाल दिया जाएगा। जैसे महुआ मोइत्रा को निकाल दिया। महुआ मोइत्रा को आप निकाल सकते हो कैश में, जबकि कैश का ट्रांजेक्शन नहीं है। लेकिन प्रताप जी जो इनके सांसद हैं, चिट्ठी लिखेंगे जिससे कि वहां पे इस तरह के जो महुआ मोइत्रा को पूरा इंडिया अलायंस जस्टिफाई करने के लिए बैठ गए। कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग। महुआ मोइत्रा ने क्या करा? रमेश बिदुड़ी पे कार्रवाई कर दी होती तो आज जस्टिफाई नहीं करते। रमेश बिदुड़ी पे आपने कार्रवाई कर दी होती, कोई नहीं करता। प्रताप पे आप कार्रवाई कर दीजिए, कोई नहीं करेगा। आप दो चश्मे से लोगों को देख रहे हो। महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे को सदन के अंदर क्या कहा था? महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे को पार्लियामेंट के अंदर क्या कहा था? ऑन रिकॉर्ड हुआ था। ऑन रिकॉर्ड आया था ये बात। क्या कहा था? बिदुड़ी का सपोर्ट कर रहे हो आप। ऑन रिकॉर्ड क्या कहा था? सपोर्ट करना चाहते हो, इसके मतलब मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप भद्रता की बात होगी तो भद्रता महुआ मोइत्रा ने क्या करी थी निशिकांत दुबे के साथ? करना चाहते हैं कि रमेश बिदुड़ी ने पार्लियामेंट के अंदर। ओके, डॉक्टर अजय आलोक एंड मलूक नागर वांट्स टू रिप्लाई। ओके, मलूक नागर, एक सेकंड, डॉक्टर अजय आलोक का होल्ड करिए। मलूक नागर, महुआ मोइत्रा को जस्टिफाई करके क्या जस्टिफाई करना चाह रहा है इंडिया अलायंस? देखिए, देश के खिलाफ कोई भी किसी की गतिविधि हो, उसका कोई भी आदमी बचाव करे, चाहे जिस कोई भी नहीं, अनुराग भदौरिया कर रहे हैं बचाव खुले में,
चाहे महुआ मोतरा हो, अरे क्यों नहीं आप कोई भी विपक्ष के हो, नेताओं पे उसका बचाव नहीं करना चाहिए। हमारा देश सबसे अरे दूसरा पहले नाम लो देश ना, की प्रताप संसद नाम है लो, क्यों डर रहे हो और देश भाई? के लोग नागर हैं। साहब क्यों डर रहे हो? एक सेकंड, प्रताप मलूक सांसद नागर क्यों इनके नाम डरेंगे? लीजिए। क्यों नहीं नाम ले पा रहे हैं आप? क्यों नहीं नहीं नाम ना, लेकर ठीक रमेश से मिश्रा का नाम ले रहे हैं नहीं आप? बोले अनुराग भदौरिया समाज साहब, बात कर रहे हो, विपक्ष का अपनी सुनो, सत्ता पक्ष सुनो, के बोलने विधायक दो, सत्ता पक्ष इनका- के सांसद इसका कुछ भी भदौरिया करे, का- उन पे भदौरिया- कार्रवाई नहीं होगी। अनुराग, इनके सवाल उनका उठेगा। पार्लियामेंट में आप आपसे दोनों पे ज्यादा कार्रवाई स्टेक है। करो, कोई एक सवाल सेकंड, नहीं उठेगा। उनका सदन में आपसे ज्यादा स्टेक है, उनके 10 सांसद है भाई। भदौरिया का स्पीकर बंद करो। बीएसपी के शांत रहिए अनुराग जी। देवगन साहब, भदौरिया का स्पीकर बंद करो। भदौरिया साहब, हमने डरने की बात ना कभी सीखी ना देखी। 3 दिन पहले संसद में सिद्ध भी हुआ है। और जब आपके नेता को, जिसकी हम रेस्पेक्ट करते हैं, अखिलेश वखलेश कहा, हमने खुल के देश के सारे नेशनल टेलीविजन पे कांग्रेस की आलोचना की और कांग्रेस को इसके बारे में कड़े कड़े शब्दों से उनको कहा। हम जब भी नहीं डरे। पर भदौरिया साहब, कांग्रेस तो कंफ्यूज है और ये 3 साल तक अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई और आज अपने इनके सर पे ठीकरा फूट गया। संसद 4 सत्र किसने नहीं चलने दिए? आप क्यों इनके लपेटे में आके आप क्यों चक्कर मारे हो? आपका तो सब चीज ठीक ठाक दिख रहा है और यूपी में आपके बगैर और हमारे बगैर कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के पिछलग्गू मत बनो भदौरिया ओके साहब। ओके ओके, समाजवादी पार्टी के कांग्रेस की पिछलग्गू हो गई है, ये बीएसपी के सांसद कह रहे हैं। ओके, जवाब अनुराग भदौरिया, 10 सेकंड्स, देन कुलदीप जी। देखिए समाजवादी किसी की पिछलोगी नहीं है, हम सत्य बोल रहे हैं। पार्लियामेंट की बात हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर में तो समाजवादी पार्टी महुआ मोइत्रा के साथ खड़ी है। के नेताओं को बोलने से रोक रही है। सुनिए, जिस तरह से विपक्ष को नेताओं को बोलने से रोक रही है, ये क्लियर हो गया, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं खड़ी है। भदौरिया का बाहर लगा दे रही है। ये लोकतंत्र की लोकतंत्र। भदौरिया बहादुर आदमी है, शाबाश भदौरिया, तूने साफ बात कही कम से कम। तो आपने माना क्या कांग्रेस के साथ नहीं खड़े हैं? अपनी पार्टी है। अरे हम खड़े, हम राष्ट्र के साथ खड़े हैं और राष्ट्र के हित के लिए खड़े हैं। एक मिनट, मलूक नागर कुछ कह रहे हैं। कुलदीप कुमार, आपके पास मैं आना चाह रहा हूं, 10 से आपके पास में आना चाह रहा हूं। कुलदीप, क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हो रहा है यहां पर इस पूरे मसले पे? देखिए अमीश भाई, पहली बात तो यह है कि आज जिस प्रकार से लोकतंत्र के मंदिर से विपक्ष के 92 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, ये मुझे लगता है कि इससे खराब बात और लोकतंत्र के लिए काला दिन नहीं हो सकता कि आप विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हो। मोदी सरकार चाहती है कि विपक्ष की आवाज दब जाए। अरे आप इतना टांट रटना क्यों कर रहे हो? 2 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, 5 कर रहे हो, आप सबको सस्पेंड कर दो ना एक बार में। आप देश में राज करो, खूब तानाशाही करो, कोई भी बिल पास करो, सबको सस्पेंड कर दो। आम आदमी पार्टी ये लाइन ले रही है। और वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का, यानी ब्रेकिंग स्टोरी का, बड़ी खबर का। अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के मुखिया, उनको एक बार फिर ईडी का सम्मन मिला है शराब घोटाले के अंदर। 21 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे पेश होने के लिए बोला गया है। उससे पहले 2 नवंबर को सम्मन भेजा गया था। चुनाव प्रचार में बिजी होने के कारण अरविंद केजरीवाल नहीं गए थे। यह दूसरा सम्मन है, इंपॉर्टेंट घटना है इस साल के आखिर में, यह बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। 21 दिसंबर सुबह 10:30 बजे अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर पहुंच रहा है, उनको सम्मन भेजा गया है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। इससे पहले 2 नवंबर को सम्मन भेजा था। शराब घोटाले में यह सम्मन भेजा गया है, जो जानकारी प्राप्त हो रही है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए कुलदीप कुमार हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक, मलूक नागर और अनुराग भदौरिया है। कुलदीप कुमार, ईडी का सम्मन आया एक बार फिर से, क्या इस बार अरविंद जी जाएंगे? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लास्ट टाइम तो इलेक्शन में बिजी थे। देखिए अमीश भाई, जो कोई भी मोदी सवाल करता है उसे गिरफ्तार किया जाता है, उसका निलंबन किया जाता है। और आज मोदी जी अगर डरते हैं तो अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, उनकी लोकतंत्र डरते हैं और उनका जो मॉडल है दिल्ली का, उस काम से डरते हैं। अगर आज आप सोच लीजिए कि अगर आज मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय सिंह जी, अगर वो भी आज भाजपा को ज्वाइन कर लें, तो जैसे अजीत पवार और जगन भुजबल को मंत्री बनाया गया ना, आज वो भी ऐसे मंत्री बन जाएंगे। ये जो केस है ना पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एक फर्जी केस है। एक भी सिंगल एविडेंस आज तक कोर्ट के अंदर सीबीआई और ईडी प्रस्तुत नहीं कर पाई है। ये पूरा का पूरा फेक केस है। और रही बात उनके जाने की, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, अगर सब कुछ फर्जी है तो इस बार जाएंगे क्या अरविंद जी? सवाल तो बेसिक है। फर्जी है तो जाकर नहीं, मैं वही बता रहा हूं मामला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, मनीष सिसोदिया की बेल गई थी,
सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी बात को कहा है, एक उस ऑर्डर की कॉपी पे लिखा गया है, वो क्या लिखा गया है वो भी बता दीजिए देश की जनता को, कुलदीप जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो बार बार पूछा आपके पास क्या एविडेंस है, आप लेके आइए। ईडी से पूछा, सीबीआई से पूछा, लोअर कोर्ट ने पूछा, हाई कोर्ट ने पूछा, आज तक सिंगल एविडेंस नहीं आया, कोई सबूत नहीं मिल पाया आज तक। ऑर्डर पे क्या लिखा कोई था मनी ट्रेल नहीं मिला आज तक भी। तो पहली बात ऑर्डर पे क्या बता दीजिए ना, आप बता दीजिए, आपने पढ़ा होगा ऑर्डर, तो आप बता दीजिए ना। मैंने कहा ना, ऑर्डर में तो लिखा था कि सिंगल मनी ट्रेल नहीं है, 6 महीने में इसका ट्रायल पूरा करे। अगर ये केस कोर्ट में जाएगा तो 10 मिनट भी नहीं टिकेगा। डॉक्टर अजय आलोक जो मोदी से सवाल पूछता है, या तो उसका संसद से निलंबन हो जाता है या उसको ईडी का सम्मन आ जाता है। दूसरी जवाब डॉक्टर अजय आलोक, एक सेकंड कुलदीप जी, एक सेकंड। डॉक्टर अजय आलोक, सवाल का जवाब। अरविंद, ऐसा क्या है भाई? अरविंद केजरीवाल को ईडी ने सम्मन नहीं भेजा है कि अरविंद केजरीवाल बहुत चैरिटी कर रहे थे। शराब घोटाले में अक्यूज हैं, इसलिए पूछा जा रहा है कि कैसे नीति बनाई, मुख्यमंत्री आप हैं, जिम्मेदारी आपकी है, उस पर आके जवाब दीजिए। एक बार तो भाग लिए, नहीं गए, दूसरी बार भी ना जाएं, उसके बाद ईडी के पास अधिकार होगा कि इनको गिरफ्तार कर लेगी, इसलिए जाना तो पड़ेगा ही। बकरे की मां कब तक खैर बनाती है? जब आपने कर्म किए हैं तो उस कर्मों का हिसाब खुद ही देंगे ना, कोई दूसरा तो देगा नहीं। जहां तक रही केस की बात, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा स्पष्ट क्लियर स्टेटमेंट आया, और अगर कुछ नहीं होता तो मनीष सिसोदिया की बेल हमेशा कैंसिल होके जुडिशियल कस्टडी बढ़ा क्यों रही है कोर्ट? क्या कोर्ट भी नरेंद्र मोदी जी के कहने पे काम कर रही है? ये इमरजेंसी नहीं है। नहीं, वो पीएमएलए कहने पे काम कर रही है, वो पीएमएलए के कहने पे काम कर रही है। यहाँ पे अमर्यादित आचरण के लिए निलंबित किया गया था, काम कर रही है, नहीं, वो पीएमएलए कानून पे कर रही है। आचरण के लिए समझ लीजिए, किया गया गुमराह मत करिए लोगों को, इमरजेंसी नहीं लगी हुई है, गुमराह मत करिए। स्पीकर ने निलंबन किया है, निलंबित सरकार नहीं करती है, इतना जानिए आप। विधायक ब्रजभूषण का क्या था? ब्रजभूषण का मामला बताइए। और अरविंद केजरीवाल को जो समन आया है, गुना है संसद के अंदर, पहले ये प्ले कार्ड लाना घुसा है, लेकिन कोई सांसद वोट उसको लाने के केजरीवाल जवाब देंगे ईडी को कि नहीं देंगे? वो अलाव है। शराब घोटाले का पैसा जो है इधर से उधर घूम रहा है, दिया था ना, वो मनी ट्रेल भी सामने आ चुकी है। का जवाब पढ़ा था ना आपने, जवाब देंगे कि भाग चलेंगे? पढ़ा था ना, अगली बार इस बार ही पढ़ लीजिएगा भाई। जितने बड़े कप्टीवाल हैं, कप्टीवाल जाके जवाब देंगे या नहीं देंगे? जवाब अरे लीगल टीम से क्या बात करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में आप बोल नहीं पा रहे, हाई कोर्ट में एक सवाल खारिज हो जा रही है। डॉक्टर अजय आलोक, लेकिन देखिए जो मैंने डॉक्टर अजय आलोक से सवाल पूछा उसका जवाब भी नहीं आया। 1 रुपए का एविडेंस नहीं मिला आज तक, कोई सबूत नहीं मिला। कुलदीप जी आप कह रहे हैं, मैं आप ही की लाइन को बोल रहा हूं, आपने बोला मामला फर्जी है, तो इस बार अरविंद जी जाएंगे या नहीं जाएंगे, हाँ या ना? देखिए, अभी उन्हें नोटिस मिला है, लीगल टीम उसको देखेगी, जो भी उस पर बात होगी वो आपको बताएंगे। लेकिन दूसरी बात है कि उनका पहले से ही विपासना पे जाने का प्लान है, और उसके बाद वो लीगल टीम जो भी सर्च करेगी वो आपको बताएंगे। लेकिन मैंने कहा कि पूरा मामला फर्जी है, मैं नहीं कह रहा हूं, नोटिस आती है तो विपासना जाने का प्लान बन जाता है, तो सबको पता है, ये तो सबको पता है। अरे ईडी का नोटिस तो आज आया है, 4 दिन से टीवी पे खबर चल रही है, जाके चुनावी भाषण करेंगे, आपको पहले पता होता है कि नहीं आता है, उनको पता होता है कि विपासना में कोई शांति के लिए जा रहा है, पता होता है क्या ईडी का नोटिस कब आने वाला है? ईडी का संबंध थोड़ी बता कर आया है। अरे अमीश भाई, कल ये आदमी पंजाब में पता होता है ना जी, आलोक जी को ईडी नहीं की तोता मैंने है ना साहब। एक सेकंड कुलदीप जी, अपनी टर्न पे कुलदीप जी, कि पंजाब की 13 सीट हम लड़ेंगे। आज ईडी का नोटिस आ गया तो विपासना याद आ गई। अब पता नहीं क्या क्या याद आएगा। पता चला कि सब कुछ छोड़ के हिमालय चले गए मोक्ष लेने, कि भैया मुझे माफ करो, मैं चला हिमालय में की गोद में मोक्ष लेने। तो अरविंद केजरीवाल को, उस कप्टीवाल का कोई भरोसा नहीं है ना कि कौन सा ठीक है, लेकिन मैं एक बड़ी खबर पे आता हूं। पीयूष गोयल जो नेता सदन है राज्यसभा में, उनका बहुत बड़ा बयान है, कुछ सांसदों का आचरण सही नहीं था। विपक्ष पर पीयूष गोयल का डायरेक्ट निशाना है। पीयूष गोयल, विपक्ष का बर्ताव दुर्भाग्यपूर्ण था, यह बोला पीयूष गोयल ने राज्यसभा के अंदर। विपक्ष चाहता ही नहीं है कि देश का सदन चले, और मैंने बोला कि जब चेयर ने मीटिंग करने के लिए बुलाया तो पीयूष गोयल वहां पहुंचे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे है राज्यसभा में, वो नहीं पहुंचे थे। मैं सीधा रुख करता हूं अनुराग भदौरिया आपका। पीयूष गोयल का बड़ा आरोप है कि विपक्ष का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर पार्लियामेंट चलानी है तो समन्वय बनाना है, और अगर समन्वय बनाना है तो बातचीत करनी है। क्यों
नेता प्रतिपक्ष बातचीत के लिए नहीं पहुंचे। बातचीत तो 3 लोगों में होगी, चेयर के बीच में लीडर ऑफ द हाउस जो पीयूष गोयल है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, क्यों नहीं हुआ? अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं पहुंचेंगे तो इसके मतलब सारे सांसदों को आप पार्लियामेंट से निलंबित कर देंगे। अगर पार्लियामेंटेरियन अपनी आवाज़ उठाएंगे तो उनको पार्लियामेंट से बाहर भेज देंगे, और वो सांसद जो पार्लियामेंट में था भी नहीं उसको भी आपने निकाल दिया। इसके मतलब आपने पहले से ही तय कर लिया है कि लोकतंत्र में हमें विपक्ष को रखना ही नहीं है। भाई अगर आपकी मंशा सही होती तो जो सांसद पार्लियामेंट में नहीं था उसको भी तो आपने निलंबित कर दिया। वो क्यों कर दिया? उसने क्या उद्दंडता की थी? इसके मतलब आप बताइए, समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी हैं, वो उन्होंने क्या ऐसा गलत कर दिया कि उनको भी आपने निकाल दिया? तो आपने एक सिरे से सबको निकाल दिया, मतलब विपक्ष हमको चाहिए नहीं। तो आप एक सवाल जो किया हो रहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के पीछे चलने का प्रयास कर रही है, जो बात बीएसपी सांसद ने बोली, उस पर आपका विचार? कौन ये बस दे वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे उनकी बात छोड़ो ना। बात ये हो रही है पार्लियामेंट के अंदर में नहीं कह रहे की बात ही नहीं है। अरे कहने दो, हम जो कह रहे हैं सुनिए। जो नहीं बड़ा मुद्दा सुनिए, बड़ा मुद्दा ये है कि पार्लियामेंट के अंदर में लोकतंत्र का गला क्यों घोंटा जा रहा है? क्यों विपक्ष जो लोकतंत्र की आत्मा होती है पार्लियामेंट में उसको क्यों बोलने से रोका जा रहा है? क्यों उनको पार्लियामेंट से बाहर हटाया जा रहा है? तो चुनाव ही मत करवाओ ना 2024 का। बोलो कोई चुनाव नहीं होगा भैया, जब विपक्ष की जरूरत नहीं है, सत्ता पक्ष की जरूरत नहीं है। इसके डॉक्टर जयलोक रिप्लाई डॉक्टर जयलोक 30 सेकंड क्यों चलाते हैं? अभी से इतना घबरा गए, क्या फायदा है? अभी से इतना घबरा गए कि मान लिया कि जीवन भर विपक्ष में रहना है कि चुनाव ही मत करवाओ। अनुराग भदौरिया, चुनाव में 3 महीने देरी है भाई, मैदान छोड़ के मत भागो। हम किससे लड़ेंगे? तो नया पार्लियामेंट बनाइए, मैदान छोड़ के भागो मत बोलिए। कमाल की बात कर रहे हो। 3 महीने हैं, मेहनत कीजिए जरा। 1000 करोड़ रुपए करीब अभी से ये बोल रहे हैं कि चुनाव ही मत करवाओ, विपक्ष चाहिए ही नहीं, मतलब हमेशा विपक्ष में ही रहेंगे। 1 सेकंड ऑडियो डाउन करिए, एक व्यक्ति डॉक्टर जयलोक को ऑडियो करिए अभी लगातार 10 सेकंड के लिए। आप डीजल इंजन की तरह प्रॉब्लम ये है ना, सुनते खुद सुनते ही नहीं कि खुद क्या बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अभी से मान लिया क्या कि 24 में विपक्ष में ही रहना है। 3 महीने हैं अभी, मेहनत कीजिए, थोड़ा जनता के बीच में जाइए। अच्छा सुनिए कि जनता कितनी गालियां दे रही है आप लोग को। क्या 3 राज्यों में पार्लियामेंट चलने देते हैं ना कोई विधायिका का काम होने देते हैं? वही लक्षण हर जगह है। समाजवादी पार्टी 1 सेकंड मलूक नागर, 3 राज्यों के अंदर सुपड़ा साफ हुआ है कांग्रेस का और कई और दलों का, और अब कहा जा रहा है कि चुनावी करवाने की क्या जरूरत है? अगर मन में है तो ऐसे जीत जाओ फिर आप लोग चुनाव। ये तो मतलब कहते हैं, पुरानी कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से हारा हुआ है क्या विपक्ष? देखिए देवगन साहब, अभी हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं आलोक जी, अजय आलोक जी, उन्होंने कहा बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो मुख्यमंत्री हैं अरविंद जी दिल्ली के, तो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। फिर आप पार्टी के जो विधायक जी बैठे हैं कुलदीप जी कह रहे 1 रुपए का भी एविडेंस नहीं मिला। अरे इसका मतलब एविडेंस खरीदोगे क्या जो पैसे से कीमत मांग रहे हो? ये कहो 1% भी एविडेंस खिलाफ नहीं मिला। तो एक तो ये, तीसरा भदौरिया साहब जहां आ जाते हैं वहां तो बस जो फिर बातचीत तो करनी मुश्किल ही है, वो तो कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आराम से बातचीत हो, जिससे पता लग सके देश को और देश के लोगों को। आपकी जो व्यूवरशिप है वो देश में बहुत ज्यादा हाई है कि बेसिकली अभी तक फिर कूद के आ गए। अमीर जी मुझे मौका दीजिएगा। कूद के आ गए। ये देखिए मैं कुश्ती नहीं लड़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं देखिए अमीश जी देखिए एक सेकंड देखिए मलूक नागर बहुजन समाज पार्टी के एमपी किसी के बीच में नहीं बोलते। अनुराग अपनी टर्न पे आप बोले, आप वेट करिए अपनी टर्न का, कायदे को फॉलो करा करिए ना। मलूक नागर 30 सेकंड बोलिए। मलूक भदौरिया साहब मध्य प्रदेश में सपोर्ट करा और कांग्रेस का बेड़ा आप ही ने कांग्रेस ने खुद बेड़ा गर्क कर लिया। अखिलेश पखलेश ना कहते 12% यादवों के जो वोट बीजेपी को चले गए। आप में कंफ्यूजन है, कांग्रेस तो कंफ्यूज है, आप कंफ्यूज मत हो प्लीज, मुझे मेरी बात करने दो। देखिए संसद में अगर कोई घटना ऐसी घटती है जो घटी, इससे ज्यादा दर्दनाक कोई हो नहीं सकती। हमारी मौत नजदीक से निकली है, अब तो जिंदे बच गए। और अगर काश वो असली उग्रवादी होते, उनके पास में वेपन होता,
उनके पास ठीक है ओके कुलदीप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, और देवगन साहब खत्म कर रहा हूं बात को। इसलिए देश की संसद सबसे पहले है और देश की संसद चलने देनी चाहिए। कुलदीप कुमार जैसे टेलीविजन पे कुलदीप कुमार डाल रहे हो तो ठीक नहीं है। कुलदीप कुमार, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को लग रहा है कि चुनाव कराने की क्या जरूरत है? देखिए अमीश भाई, बिल्कुल ये तो मैंने पहले कहा है कि मोदी जी तो सबको एक साथ जेल में डाल दें, एक साथ सस्पेंड कर दें। जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा, जो भी उनके खिलाफ बोलेगा वो जेल जाएगा। संजय सिंह जी उनके खिलाफ, अडानी के खिलाफ आवाज उठाते थे, उनको सस्पेंड कर दिया। बड़ा सवाल है कि संबंध पे इस बार अरविंद जी जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि विपासना की बात हो गई है तो शायद हो सकता है जाए या ना जाए। सवाल कई सारे हैं। रुकूंगा एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार टक्कर का मंडे एडिशन जारी है। आप देखते रहिए व्यूअर्स CNBC आवाज। CNBC आवाज पे टक्कर का सोमवार एडिशन, मंडे एडिशन। लेकिन अब बात सत्य और तथ्य की। आज एक ऐसी खबर मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं जिसके बारे में पूरा देश कामना कर रहा है कि काश खबर 100% सच्ची हो। मैं दाऊद इब्राहिम की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। उसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने जहर दे दिया है और इसके बाद कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उसकी हालत बहुत गंभीर है। वो अभी कराची के किसी अस्पताल में है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक भी कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। अब सवाल यह है कि जिस पाकिस्तान ने आज तक ये नहीं माना कि दाऊद इब्राहिम वहीं रहता है, वो उसे जहर देने वाली बात बिल्कुल नहीं मानेगा और ना ही उसकी मौत की बात को कभी सही मानेगा। लेकिन रविवार को पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने एक वीडियो जारी करके इस खबर को ब्रेक कर दिया और वो क्या कहा सुनिए। दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है। उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहां तक ठीक है मालूम नहीं। दाऊद इब्राहिम क्या मारा जा चुका है, यह बड़ा सवाल है। आरजू काजमी का दावा है कि जैसे ही दाऊद पर हमला हुआ, पाकिस्तान के कई बड़े इलाकों में इंटरनेट बंद हो गया। यहां फिर सर्विसेज बुरी तरह से चरमरा गई। हालांकि इंटरनेट बाधित होने के पीछे यह तर्क अब दिया जा रहा है कि इमरान खान की वर्चुअल रैली को नुकसान पहुंचाने के लिए शहबाज सरकार ने यह जानबूझकर इंटरनेट को ठप कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। दाऊद के करीबी छोटा शकील ने भी दावा किया है कि वो एकदम फिट है। न्यूज 18 से छोटा शकील ने कहा कि दाऊद के जन्मदिन के आसपास अक्सर ऐसी खबरें हमेशा आती हैं, लेकिन इस बार कुछ सत्य और तथ्य दिखाई दे रहा है। लेकिन आज इनविजिबल हिटमैन पाकिस्तान के आतंकियों के पीछे पड़ गया है। आए दिन किसी ना किसी आतंकी को मार गिराया जा रहा है। उसकी वजह से हर हिंदुस्तानी ये यकीन करना चाहता है कि हजारों भारतीयों का खून बहाने वाला मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम नरक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। आपके दिल में भी यही बात होगी ना। दाऊद को जहर दिए जाने की खबर आने के बाद पाकिस्तान में लश्कर आतंकी हबीबुल्लाह उर्फ भोला खान का भी काम तमाम हो चुका है। हबीबुल्लाह मारा जा चुका है। इतना ही नहीं, इस साल करीब 20 मोस्ट वांटेड आतंकियों को पाकिस्तान में ढेर कर दिया गया है। हालात ये हो गए हैं कि लश्कर और जैश के बड़े बड़े धुरतांत आतंकी अपने घरों में या फिर सेफ हाउस में दुबक कर बैठे हैं। उनको हिदायत देनी पड़ी है कि चुप बैठिए, शांत बैठिए। इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि शायद दाऊद इब्राहिम का भी नंबर आ ही चुका होगा। हालांकि इस बात की अभी फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। हम एजेंसीज का इंतजार करेंगे। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन को यही समाप्त करते हैं। फिलहाल टक्कर में इतना ही। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।